जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर डिस्कस करेंगे जो कि लेट फाइलर्स की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर, और उसमें एडिशनल टैक्सेस इम्पोज किए गए थे ऑन दोज पर्सन जो अपनी टर्म फाइल करते हैं लेकिन आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं। और वो लोग डिफॉल्टर चार्ज भी उन्होंने पे किया होता है, लेकिन 1,000 रुपया देने के बावजूद उनका नाम लेट फाइलर लिस्ट में आ रहा है आफ्टर जुलाई 2024। उसके ऊपर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की विद लाहौर हाई कोर्ट। और उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर उनके फेवर में दिया कि जो भी एक प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर टैक्सेशन उसको इलीगल है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम देखते हैं किस बेसिस के ऊपर उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। और एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि लॉ में अभी क्या जो है वो चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेट फाइलर की कौन सी टर्म्स हैं और उस पर कौन से टैक्स अप्लाई होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मैंने जो स्नैपशॉट आपके सामने लगाए हुए हैं, ये एक लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसका एक समरी है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन एक न्यूज़पेपर है, उससे मैंने इसका स्नैपशॉट दिया। अभी ये ऑर्डर की कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। जैसी ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल होगी उसको हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ में अभी जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2024 फाइनेंस एक्ट के थ्रू, उसमें क्या इम्पैक्ट आया ऑन लेट फाइलर। तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो जो ब्लू हाईलाइटेड जो है हमारा टेक्स्ट, वो आपका चेंज है जो कि लॉ में नया एक चेंज आया है इस साल में। 100 सेक्शन 100 B है फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये है जी रिगार्डिंग पर्सन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। जो लोग एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ रहा उनसे रिलेटेड ये स्पेशल प्रोविजन का सेक्शन है, बेसिकली नॉन फाइलर से रिलेटेड है। अब इसमें जो कलेक्शन की बात की जा रही है, डिडक्शन की बात की जा रही है, उनके रेट्स की। द कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। अब यहाँ तक तो वो पुरानी बात थी कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं उनके बारे में कलेक्शन रिडक्शन और उनकी इनकम के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा उसी कैलकुलेशन के ऊपर वो बात कर रहे हैं। आगे एक नया एक टैक्स ऐड किया, और पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट हु हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न बाय द ड्यू डेट। जिन लोगों ने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की उनके ऊपर भी ये सेक्शन 100 BA अप्लाई हो गया कि उनके ऊपर भी जो कैलकुलेशन है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली गवर्न होगी। और उसमें फर्दर बता दिया गया कि जो उनके ऊपर जो कैलकुलेशन की जो रूल्स हैं वो कौन से अप्लाई होंगे। 10th स्केड्यूल के आपके पास अप्लाई होंगे। जिसमें यहाँ पे लिखा शेल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स इन द 10th स्केड्यूल। अब 10th स्केड्यूल बेसिकली जो एक स्केड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें नॉन फाइलर्स के ऊपर पहले बात होती थी कि जो नॉन फाइलर्स है उनके ऊपर डबल टैक्स है वो रेट अप्लाई होगा। और कुछ में केसेस में नॉन फाइलर्स को एग्जाम्पशन दी गई। जैसे सैलरीड क्लास है उसमें अगर वो नॉन फाइलर भी हो तो आपके डबल टैक्स के रेट्स अप्लाई नहीं हो रहे होते। रूल नंबर 1 इंट्रोड्यूस कराया गया इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर 10th स्केड्यूल। और उसके अंदर उन लोगों के ऊपर डिस्कशन की गई, उन लोगों के ऊपर टैक्स अप्लाई किया गया जो कि लेट रिटर्न फाइल करते हैं, फाइलर हैं लेकिन लेट उन्होंने फाइल की और उसकी वजह से कुछ रीजंस हैं। स्पेशली जो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है उनसे फायदा उठाने के लिए लोग क्या करते हैं, अभी जो पिछली प्रैक्टिस रही है जिसको नोटिस में लेके आते हुए एफबीआर ने ये लॉ में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया था फाइनेंस के 2024 के अंदर। लोग क्या करते थे कि जो भी अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और वो नॉन फाइलर हैं, तो जैसे उनको पता चलता है कि नॉन फाइलर के ऊपर रेट्स जो है वो डबल हैं और फाइलर के ऊपर रेट्स नॉर्मल रेट्स हैं, तो वो एक साल की पिछले साल जिस साल की एटीएल चल रही होती है उस साल की रिटर्न फाइल करते हैं और 1,000 रुपये का चार्ज जमा करवाते हैं अगर इंडिविजुअल है, और उसका नाम एटीएल में आ जाता है और फिर वो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करते हैं एट नॉर्मल रेट। इससे क्या गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है या टैक्स अथॉरिटी एफबीआई को क्या नुकसान होता है कि जो नॉन फाइलर है उसे अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की और सिर्फ उसने प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे एक रिटर्न फाइल कर दी और उस साल के लिए फाइलर हुआ। ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए उसने अपनी रिटर्न फाइल की, उससे फायदा उठाया और फिर वो उसने कोई इनकम अपनी फ्यूचर में डिक्लेयर नहीं की। इससे रेवेन्यू का लॉस है और एक टैक्स इवेजन है जो कि हो रही थी। अब इस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई लेट फाइलर्स की, और उसमें प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन को फोकस किया गया। बेसिकली जो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के ऊपर आपने एडवांस टैक्स पे करना होता है उस स्टेज के ऊपर लेट फाइलर के लिए डबल टैक्स का रेट अप्लाई हो गया कि नॉन जो फाइलर के लिए है उससे 2 टाइम्स आपका नॉन फाइलर का रेट अप्लाई कर दिया एफबीआर ने। ये टेबल आपके सामने है, सेक्शन 236C होता है बेसिकली जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 6% रेट है 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी का, और 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का 7% है, और 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं जो आपने पैसे रिसीव किए हैं अगर 10 करोड़ से ज्यादा हैं तो आपने फिर 8% का टैक्स पे करना है। अब ये जो रेट्स हैं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हैं फॉर नॉर्मल कैटेगरी ऑफ फाइलर। अब जो लेट फाइलर है उसके ऊपर ज्यादा रेट्स अप्लाई होते हैं। इसी तरह ही जो आपकी परचेज की ट्रांजेक्शन होती है 36K की, उसके ऊपर भी आपके हायर साइड के रेट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हैं फॉर नॉर्मल कैटेगरी ऑफ फाइलर। इसी तरह यहाँ भी 5 करोड़ 10 करोड़ और एक्सीडिंग 10 करोड़ तक के रेट्स हैं 6 7 और 8% के हिसाब से।
अब किस इन टेबल्स के नीचे एक और प्रोवाइजो ऐड किया गया, एक प्रोविजन ऐड की गई, जिसके अंदर क्या लिखा गया कि ये जो ऊपर एडिशनल रेट्स हैं, जो इनहेंस्ड रेट्स हैं, ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे जो एटलीस्ट पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पहले अगर किसी बंदे ने फाइलर बनना होता था तो वो पिछले 1 साल की रिटर्न फाइल करता है, जिसकी बेसिस पे एटीए चल रही होती है। 1,000 रुपये का सरचार्ज जमा करवाता है अगर वो इंडिविजुअल है, और वो फाइलर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। लेकिन अब नए जो लॉ आया उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने इस बेसिस पे अपने आप को फाइलर किया हुआ था, जैसे ही ये लॉ एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई से, जो लोग पिछले साल की रिटर्न फाइल करके फाइलर हुए हुए थे और उन्होंने टाइम पे फाइल नहीं की हुई थी, 1,000 रुपये जमा करवा के फाइलर किया हुआ था अपने आप को, तो उनका नाम लेट फाइलर लिस्ट में ऐड कर दिया। मतलब वो फाइल एटीएल लिस्ट में नाम आ रहा है लेकिन वो आगे लिखा हुआ है लेट फाइलर। एक होता है एक्टिव इनएक्टिव, और एक होता है आपका थर्ड कैटेगरी लेट फाइलर्स की। अब यहाँ पे लेट फाइलर की कैटेगरी ऐड होने के बाद जो डबल टैक्स है वो अप्लाई हो गया ऑन दिस कैटेगरी ऑफ टैक्स पे, और ये काफी ज्यादा तादाद में ये लोग हैं। उसकी वजह से प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन आजकल वैसे ही, प्रॉपर्टी की जो एक इंडस्ट्री है वो काफी डाउन है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है कि प्रॉपर्टी को परचेज करें, और प्रॉपर्टी के रेट मार्केट में वैसे ही लो है में, तो जो बेचना चाह रहा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं अभी नहीं बेचूंगा, मेरे मुझे जितना मैंने परचेज करके या बेचने के टाइम पे जितना मैंने प्रॉफिट अर्न करने का सोचा हुआ था वो मुझे नहीं हो रहा। इसकी वजह से ट्रांजेक्शन ऑलरेडी काफी डाउन है, और इसकी इन चीजों को देखते हुए अब ये नया टैक्स भी ऐड कर दिया। तो डीएचए ने एक पिटीशन फाइल की विद लाहौर हाई कोर्ट, और उसको कहा कि डिसीजन को रिव्यू किया जाए, लॉ के जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनके, ये एक रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट इसका अप्लाई हो रहा है कि जो लोग फाइलर होना चाह रहे हैं वो पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल करें, या फिर जो लोग पहले से फाइलर थे, लेट फाइल की, सरचार्ज पे कर दी और फाइलर हो गए, उनको आप बैक, जो आपने बैक डेट पे कोई रिटर्न फाइल की है उसकी बेसिस पे आगे आप नॉन लेट फाइलर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ में जो भी चेंज आती है वो जिस दिन वो लॉ एप्लीकेबल हो उस दिन से स्टार्ट होता है, आगे फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आने वाले कल के ऊपर इम्पैक्ट होता है, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पीछे गुजर चुके हैं साल उनके ऊपर से वो बैक डेट से वो अप्लाई करें। जैसे आपका 7E का सेक्शन है वो टैक्स ईयर 2022 से उसका इम्पैक्ट स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया टैक्स ईयर 2023 में, और लेकिन उसका इम्पैक्ट था टैक्स ईयर 2022 से। तो जिन लोगों ने जो टैक्स पे किया वो पिछले 2 सालों का टैक्स उन्होंने इकट्ठा पे किया था उस साल में। इसके ऊपर भी सेम यही सिनेरियो है कि इस पे रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जो लोग फाइलर होना चाहते हैं, नॉर्मल कैटेगरी में आना चाहते हैं, वो 3 साल की रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज आप पिछले साल अगर लेट रिटर्न फाइल करके एटीएल में अपने नाम ले आए थे 1,000 जमा करवा के, तो अब आप लेट फाइलर कहलाएंगे, और लेट फाइलर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा वो उसके ऊपर डबल टैक्स अप्लाई होगा। अब ये सारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग चेंज इन लॉ। अब इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर दिया है उसके मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या वर्डिंग यूज की गई है। इसके लिए यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने जो विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं ऑन लेट फाइलर्स, उसको जो ट्रांजेक्शन या रिटर्न या असेसमेंट के ऊपर बेसिकली वो फाइनेंस एक्ट 2024 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो इस बेसिस के ऊपर उसको कंडीशनली इलीगल करार दे दिए। 100% इलीगल नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इसको बिल्कुल निकाल दें इस टर्म को लॉ में से। यहाँ ये बात की गई कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैं स्नैपशॉट दिखाऊं, इसमें ये वर्ड यूज किया हुआ है, रिट पिटीशन हैज बीन अलाउड एंड इट इज डिक्लेयर्ड दैट रूल 1A एंड इट्स प्रोवाइजो डू नॉट हैव एनी रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, मतलब उसका पिछले सालों से कोई ताल्लुक नहीं है। And that these provisions shall have no effect on the transactions, returns or amendments concluded and completed prior to the promulgation of the Finance Act 2024। वो कह रहे हैं कि भाई 2024 से पहले जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी थी उसकी बेसिस पे अगले बंदों अगले सालों में आके अगले साल में आके आप उसको लेट फाइलर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं है, ये आगे के सालों की बात है। क्योंकि लॉ जब अप्लाई हुआ उस वक्त ये देखा जाएगा कि आज के बाद ये जो लोग अगले साल के लिए रिटर्न फाइल ड्यू डेट पे नहीं करते उनको हम लेट फाइल कर देंगे। जैसे अभी 14 अक्टूबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, तो अगर जो लोग 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते, 15, 16 या आगे किसी भी डेट पे जाके करते हैं, वो 1,000 रुपये जमा करवाने के बावजूद लेट फाइलर में आ जाएंगे। लेट फाइलर की टर्म खत्म करने की बात नहीं की जा रही, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की बात की जा रही कि पिछले सालों का इम्पैक्ट खत्म करके आगे के सालों को उस पर फोकस किया जाए, या उसको उसको जो है वो लॉ का पार्ट बनाया जाए, रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट इसको निकाल देना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि इट इज फर्दर मोर सबमिटेड दैट द न्यूली एडेड प्रोविजंस हैव द इफेक्ट ऑफ विजिटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो लॉ में नया चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो बैक डेट से चीजों को ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करके उसके बेसिस पे रिजल्ट आगे मॉडिफाई किए गए एटीएल के, वो परमिसेबल इन लॉ नहीं। ये लाहौर हाई कोर्ट की वर्डिंग है। ये भी एक कंप्लीट एक ऑर्डर सामने आ जाएगा, कॉपी आ जाएगी, उसको भी हम ओपन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये एक एक
प्रोविंशियल कोर्ट का ऑर्डर है। अभी हो सकता है कि इस पे डिफरेंट जो है वो फोरम्स के ऊपर डिफरेंट प्रोविंसेस में इस लॉ को चैलेंज किया जाए, जिस तरह यहाँ पे लाहौर में किया गया, वैसे हो सकता है सिंध में किया जाए, केपीके में किया जाए। बस अगर सारे कोर्ट्स ने अगर एक जैसे ऑर्डर पास किए या फिर कोई डिफरेंट अगर ऑर्डर्स भी आते हैं, तो उस केस में फिर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये फिर केस चला जाएगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगी कि इसमें लॉ में क्या चेंज होना चाहिए, और हो सकता है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट को खत्म कर दिया जाए, और जो एक लेट फाइलर का एक इम्पैक्ट है वो पिछले सालों को की निस्बत अगर आने वाले सालों के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन इट इज अनलाइकली कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेट फाइलर की टर्म खत्म नहीं की जाएगी, इसको लॉ में रखा जाएगा और इस तरह किया जाएगा कि अगले आने वाले सालों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो। तो इस ऑर्डर की बेसिस पे अभी रिकमेंडेड यही है कि आप लोग 14 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है तब तक अपनी रिटर्न लाजमी फाइल कर लें, क्योंकि अब जो 14 अक्टूबर के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती, और उसके ऊपर अभी एक रिसेंट मीटिंग भी हुई है एफबीआर ऑफिशियल्स की, और उसमें यही डिसाइड किया गया, यही मतलब क्लियरली बताया गया है कि हम रिटर्न की डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, और 1 नवंबर से नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट एक बकायदा एक मुहिम का जो है वो आगाज किया जाएगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवर्स मेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे फॉर नॉन फाइलर जो कि अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे। तो आप अगर 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आप फिर बाद में चाहे आप डिफॉल्ट से चार्ज पे कर भी दें, तो आपका नाम एटीएल लिस्ट में एज अ लेट फाइलर ही आएगा। तो बेहतर है कि अभी आप 14 अक्टूबर आने में 2-3 दिन हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि आपकी कंप्लाइंस जो है वो बेहतर हो, और आपको जो 100% इंक्रीज है इन ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वो ना फेस करना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।